Hi guys, this is Dr. Bhupesh once again from Dr. BKM Institutes. We have made multiple videos. I don't know whether I will upload or not. कितनी अपलोड करेंगे कितनी नहीं, बट हाँ, अगर आपने एक प्रीवियस रिकॉर्डिंग देखी है जिसमें मैंने अभी बताया कि पर्पस वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है, तो ये देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन जिसे अब आप डिफिकल्ट कह रहे हो, ये वाला क्वेश्चन उसी मेथड से होगा। तो अब आप सब मेरे को बताओगे, देखो अब आप, मैंने आपको इतना पढ़ाया, आप मेरी थोड़ी सी तो हेल्प करोगे ना। तो मेरी थोड़ी सी हेल्प करो। पर्पस वाले क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस कौन सी होती हैं? लास्ट और कभी कभी फर्स्ट लाइन, क्योंकि ओवरऑल टॉपिक को बताती हैं। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है। और एक वर्ड और किया था अभी हमने पीछे, जब पर्पस वाला क्वेश्चन किया था, एक और वर्ड किया था, देयरफॉर। तो अगर मैं डॉक्टर बीकेएम से पढ़ा हूं और मुझे ये देयरफॉर दिख रहा है, तो आंसर तो मेरा इसी लाइन में ही है। लास्ट भी है और ऊपर से देयरफॉर भी है। इट इज देयरफॉर रिकमेंडेड दैट पैसिव वॉइस इज प्लस थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस क्या होते हैं? इज प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब यू आर रिक्वेस्टेड, मतलब आपको रिक्वेस्ट किया जाता है मेरे द्वारा। इट इज देयर फॉर रिकमेंडेड, इज प्लस रिकमेंडेड, इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि, और ये जनरली अगेन, ईमेल किसको लिख रहे हैं? ऑल स्टाफ को। ध्यान से देखो ना कितना आसान है। और ईमेल क्या है? एडवाइस। एडवाइस का मतलब क्या है? शुड। यही मतलब होता है एडवाइस का। इतना आसान होता है, रीडिंग को प्लीज समझो, बेसिक्स फॉलो करने होते हैं। शुड का मतलब क्या होता है? कैन का मतलब क्या होता है? कुड का मतलब क्या होता है? स्टाफ को एक एडवाइस दी है कि सेफ यूज ऑफ वर्ड्स कैसे करना है। इट इज देयर फॉर रिकमेंडेड टू ऑल स्टाफ दैट पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स नाउ, यानी नया चेंज आया है, हैव कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग इंस्टेड ऑफ मींस रादर देन स्पॉट चेक। स्पॉट चेक का मतलब आप पेशेंट को बीच बीच में जाके देख रहे हो, नहीं, वो छोड़ दो। और अब आपको कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी है ऑफ बोथ ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन। तो अगर मैं इनमें से पढ़ूं, लास्ट लाइन का मतलब रिपोर्ट राइज तो नहीं है। एक्सप्लेन द बैकग्राउंड टू अ चेंज, चेंज वर्ड आ रहा है, शायद ये हो सकता है। रिमाइंड द स्टाफ अबाउट प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग्स, ऐसा भी नहीं था। अब मैं आपको पूरा पढ़ के भी बता देता हूँ। एडवाइजरी ईमेल क्या थी, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ पेपर में आपको क्या देखना है। अब मैं आपके लिए पढ़ भी देता हूँ। इन इतना आसान है अगर आप रूल्स को फॉलो करोगे, लेकिन अब मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। इन अगस्त एन अलर्ट वाज इशूड सेफ यूज ऑफ एपर्ट्स के लिए, फॉर द सेफ यूज ऑफ एपर्ट्स। दिस रिपोर्टेड दैट इंसिडेंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन अमंग द पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स टू एन एवरेज ऑफ 0.5%। Thus, for every 5,000 surgical patients, 25 will experience respiratory depression। तो मेन टॉपिक ये चल रहा है कि सर्जरी के बाद रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा 25 पर्सन में आउट ऑफ 5,000। फेलियर टू रिकॉग्नाइज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड इंस्टीट्यूट टाइमली इंटरवेंशन। तो अगर नर्सिस टाइमली इंटरवेंशन नहीं करेंगी, पल्मोनरी अरेस्ट हो जाएगा, कार्डियोपल्मोनरी, मतलब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन से कार्डियोपल्मोनरी, रिजल्टिंग इन द ब्रेन इंजरी और डेथ, पेशेंट की डेथ हो सकती है। अ रेट्रोस्पेक्टिव मल्टी मल्टी सेंटर स्टडी ऑफ 14,700, रेट्रो का मतलब उल्टा। अब देखो, प्लीज समझो, कहानी को समझो। रेस्पिरेटरी से कार्डियोपल्मोनरी हो रहा है, तो अब उन्होंने उल्टी स्टडी की कि जो कार्डियोपल्मोनरी के 14,720 पेशेंट्स के केसेस हैं, showed that 44% वर रेस्पिरेटरी रिलेटेड। तो मतलब जो मेन पेशेंट की डेथ हो रही थी या कार्डियोपल्मोनरी में जो जा रहे थे, वो मेजरली इसी प्रोसेस से आ रहे थे, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के थ्रू। और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को कैसे बचा सकते थे? अगर रिकॉग्नाइज कर लेते, टाइमली इंटरवेंशन दे देते, यानी अगर नर्सेज वहां पे होती, कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग करती, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन पे उस सिचुएशन को रोका जा सकता था। तभी श्योर दैट 40% एंड मोर देन 35 इट इज देयर फॉर रिकमेंडेड। तो उसने एक स्टोरी सुनाई, बैकग्राउंड का मतलब होता है स्टोरी। एक बैकग्राउंड स्टोरी सुनाई, जिसके बाद उसने कहा कि अब से इट इज नाउ देयर फॉर रिकमेंडेड कि आप ये। तो ओवरऑल इट वाज एन एडवाइजरी ईमेल टू द नर्सेज और टू द स्टाफ दैट नाउ यू विल डू कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। अब मेरे लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। रिमाइंड द स्टाफ अबाउट प्रोसीजर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग का तो प्रोसीजर दिया ही नहीं। एलिमिनेशन नहीं छोड़ना। अब ए और बी में आप कंफ्यूज हो गए। रिपोर्ट और राइज, राइज तो हो रहा है, पर अगर आप इस, अगर अगर आप सच में इंग्लिश को समझना चाहते हो और आप सीखना चाहते हो, तो यहाँ पे सिर्फ ये बताया कि 5,000 में से 25 को होगा, 14,720 केसेस में 44% को हुआ। पर ये कहीं पे राइज का मतलब होता है, मैं कहता 2004 में इतना, 2006 में इतना, तो राइज हुआ।
पर राइस जैसा कोई वर्ड ही नहीं है। अगर आप इंग्लिश के बेसिक पे आ जाओ तो और भी आसान हो जाएगा कि आप राइस वर्ड को भी एलिमिनेट कर पाओगे। और देयर फॉर रिकमेंडेड वो तो मैंने आपको सिखाई दी है कि ऑप्शन इज बी। तो मेकिंग इट अगेन back to the most simple thing, if I can do that for you. So my words when it comes to purpose wala questions is very easy. First, therefore, last lines, and most importantly rise word नहीं है और administering drugs का प्रोसीजर नहीं है। Done. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes, and again please, again देखो एक और important बात बतानी है। जब भी आप डॉक्टर बीकेएम इंस्टीट्यूट की वीडियो देखते हो, एक बार में चेंज नहीं होगा। एक वीडियो को 3 बार देखना पड़ेगा, तभी आप कोशिश करोगे चेंज करने की। फिर अगली बार वीडियो को 3 बार देखोगे, फिर थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा। तब भी कम से कम 10-15 दिन लग जाएंगे आपको इस मेथड को फॉलो करने में। पर ये आपकी लाइफ बिल्कुल आसान कर देगा कि क्वेश्चन देखते ही पहले एलिमिनेशन मेथड का सोचना है कि ऑल बाहर, एलवाई वर्ड बाहर, एडवर्ब्स बाहर, ऑलवेज बाहर। ऐसा सोचना है कि ये वाली ऑप्शन नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। फिर जो आसान ऑप्शन है उसमें मे वर्ड अगर आ जाए, वाओ। जो जो मुश्किल ऑप्शन है, सॉरी, एलिमिनेशन तो हो गया। अब जो सबसे मुश्किल कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी वाली है उसमें अगर मे वर्ड है, ये मेरा आंसर है। और इसके अलावा जब पर्पस वाला क्वेश्चन है तो लास्ट लाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, और देयर फॉर वर्ड्स शुड नेवर बी इग्नोर्ड। दिस इज डॉक्टर भूपेश फ्रॉम डॉक्टर बीकेएम इंस्टीट्यूट। थैंक यू।